धन्वंतरि को दिया है, वो आपके जीवन में उसका यूज होना या उसका है ना उसकी वजह से है ना बदल होना या मतलब चेंजेस आना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को एक यकीन दिलाता हूँ कि आज जो हम बातें करेंगे आपकी और आपके परिजनों की, आपके डिस्ट्रीब्यूटर की, सभी की जिंदगी में परिणाम उसका है ना डेफिनेटली चेंजेस आएगा, क्योंकि इंसान स्वस्थ रहना जरूरी। जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक है ना वो काम नहीं कर सकता है। ये जिंदगी का रिवाज है। तो इसलिए हम जो है अभी आज इस मीटिंग का शेयर करते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और आगे से तुरंत अपन है ना काम शुरू कर। स्क्रीन दिखते हैं तुम्हाला? यस सर स्लाइड ओके। शो फुल हाँ स्क्रीन सर। हाँ पर्सन। ओके, नॉट इशू, आई विल टेक केयर ऑल ऑफ द थिंग्स डेफिनेटली। देखिए अभी है ना मैं पूरी स्लाइड जो है आपके सामने है, और जो मैं आज बातें करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी का डिस्क्लेमर है, क्योंकि हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मतलब बहुत अहम है। कोई हम ये नहीं बोलते कि कोई क्लेम नहीं करते, जो भी जरूरी होता है गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से, इसलिए इसको क्लेम को डाला है। खैर शुरुआत कर देते हैं। ये हमारा हंसता खिलता परिवार है, मतलब माँ, बेटी, पिताजी, सब कुछ है। लेकिन इनके आजू बाजू कौन, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप। सबसे पहला अगर हम है ना लेफ्ट हैंड साइड से अगर शुरुआत होते हैं, राइट हैंड साइड से बात करेंगे, तो हवा खराब है। हवा कितनी खराब है दिल्ली वाले बहुत जानते हैं, इस बारे में ज्यादा बोलना मुझे मुनासिब नहीं लगता। इतनी हवा खराब है कि सांस लेना मुश्किल है। आगे चल के ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक पीठ पे ना सिलेंडर लेना पड़ेगा। ये पोजीशन आज के तारीख में हो रही है। पानी कितना खराब है, जितने भी हम है ना पानी पीने के लिए जो पानी यूज होता है, जो तालाब है, जो डैम है, उसके ऊपर जो गांव है, वो सभी के सभी जो गांव है, ये सभी गांव का जो सीवेज पानी वो तरन में आता है। उसके बाद है ना मतलब म्युनिसिपल के डैम में आता है। उसके बाद हमको पोटेशियम दुनिया भर का वॉशिंग एजेंट्स उसके अंदर डालते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं। मतलब जितना भी जो नेचुरल पानी वो मरा हुआ पानी है। अगर जमीन से निकला हुआ पानी तो उसके अंदर दुनिया भर का हाई टीडीएस है, मतलब पानी खराब है। पेस्टिसाइड्स आप जानते हैं, उससे हम छुटकारा नहीं पा रहे। जितना ही खा रहे, चाहे सब्जियां हो चाहे गेहूं हो, उसके ऊपर भी हम ये करते हैं। ये तो नेचुरल है, हवा खराब है, पानी खराब है, पेस्टिसाइड्स है। लेकिन हम उसके ऊपर आज जोर से एक भर डालते हैं कि जो हमारी आदत है, वो आदत है ना काफी हम बिगाड़ चुके हैं। तो कौन किस तरह से बिगाड़ चुके हैं हमारी आदत है? तो हम है ना ये जो फास्ट फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, इस तरह से खाते रहते हैं। फिर हवा का पोल्यूशन के साथ साथ है ना जो वायु, मतलब वायु के प्रदूषण के साथ साथ वो साउंड पोल्यूशन है, मतलब वो जो हॉर्न बजाते हैं वो है। वो भी मतलब है ना मायने रखता है। जितना पब्लिक बढ़ा है उतना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, उस हिसाब से हॉर्न भी बढ़े हैं। उसके बाद बात करेंगे, हम नहीं चाहते कि टोबैको खाओ, लेकिन भी पान गुटखा बीड़ी जो मतलब खाते हैं लोग, तो दुनिया भर का है ना बीमारी होता है। मालूम रहता है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी होता है वो बाजू वाले को होता है। सही में जो पैसिव स्मोकर है, जो बाजू में खड़ा है, उसको पहला पकड़ता है। तो स्मोकिंग हमारा लंग्स खराब करता है। फिर भी आज का मतलब तरीका क्या बना है, तो दारू पीना, अल्कोहल पीना एक फैशन बन गया है, वो एक गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, तो क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन। थोड़ा सा ही बीमार हो गया तो मतलब है ना माथा थनकने लगा या दर्द होने लगा, तो हम सेल्फ मेडिकेशन क्रोसिन लाओ ये ला, ये गलत है। क्योंकि डॉक्टर की सलाह के सिवा दवा खाना या हेल्थ केयर की सलाह के सिवा दवा खाना गलत है। क्योंकि हेल्थ केयर जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर, हम आपको नॉलेज देते हैं, क्या सही क्या नहीं है वो बता देते हैं, कौन सा डोसेस किसको देना है वो बता देते हैं। आज जो ट्रेनिंग का मतलब वही है। और लास्ट में ना इंसान के पास है ना, किसी के पास जॉब है तो प्रॉब्लम है, ये मतलब ट्रेस ट्रेस इज द बिगेस्ट किलर। तो ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हार्ट अटैक आज के तारीख में सबसे ज्यादा, अगर 40% हार्ट अटैक होते हैं, अगर है कोई जितना भी हार्ट अटैक कहते हैं उससे 40% हार्ट अटैक जो है ये ट्रेस की वजह से होते हैं। और दूसरा, हम है ना सोफे के ऊपर बैठते हैं और बैठने के बाद क्या करते हैं, तो डेफिनेटली सोफे के ऊपर बैठ के ना टीवी देखते हैं, खाना वही खाते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं, उधर से बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। तो हमारा शरीर का जो मतलब अलाइनमेंट वो बिगड़ जाता है। ये सभी की वजह से ना हमारी मतलब मेरे लाइफस्टाइल काफी खराब है। तो इसको अगर हमें रिपेयर करना है तो क्या चाहिए? अगर इसको रिपेयर करना है दुनिया के लिए, नेचुरल तो आप कहोगे हमें तो है, तो डेफिनेटली हमें तो क्या है चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? तो डेफिनेटली हम बोले दवा है हमारे पास, धन्वंतरि है, सब कुछ है। तो वो द मतलब मैंने उसकी बात करेंगे।
तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर ये जितने भी खराब वातावरण है, सब कुछ है, तो हमें डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है तो दुनिया का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तकलीफ होगी लेकिन बाकी हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस नहीं के बराबर हो गए। लेकिन ये जो इम्यून सिस्टम है ना, काफी वीक हो चुकी है। अभी ये इम्यून सिस्टम हमें मिलती है कहाँ से? तो माँ का पहला जो दूध है, ध्यान से सुनेगा, माँ का हमारा जो पहला दूध है, ये पहला दूध से हमें ना इम्यून सिस्टम मिलती है, क्योंकि माँ के पेट से जब आते हैं हम लोग, तो ये पूरा एक हार्डवेयर है। और ये पूरा हार्डवेयर जो है, डेफिनेटली हार्डवेयर के अंदर है, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो ये मतलब कोलेस्ट्रॉम जो है पहला सॉफ्टवेयर है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी भी उसके प्लाजेंटा द्वारा, ध्यान से सुनेगा मैं बता रहा हूँ, प्लाजेंटा के द्वारा उसके शरीर के अंदर इम्यून फैक्टर जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर जाते हैं, सब कुछ जाता है। उसके बावजूद इधर आने के, दुनिया में आने के बाद पहला दूध माँ पिलाती, तब ये ना पूरा जो सॉफ्टवेयर यानी कि बच्चा है, वो पूरी तरह से जो है एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको पहले दूध के अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको मिलती है। इसका प्रमाण क्या है आप जानते हैं? पूरी दुनिया के अंदर, मतलब है ना, पूरी दुनिया के अंदर जो WHO है वो क्या करता है, सभी कंट्री को मतलब है ना, मतलब फंडिंग करता है और बोलता है कि माँ का पहला दूध, पीला दूध गाढ़ा पिलाइए और बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो है वैक्सीन की तरह काम करता है। तो ये जो पहला वाला दूध है उसके अंदर क्या क्या, हम बात विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लेकिन माँ का पहला गाढ़ा दूध तो सबको मिल गया, रोग सेवन था, लेकिन जैसा मैंने, हवा पानी खराब है, तो हमारे पास है ना दूसरा ऑप्शन क्या है? तो माँ हमारी एक है, लेकिन हमारे पास है ना, मतलब ये नेचर ने दिया हुआ एक ऐसे माता है जिसको हम है ना गौ माता कहते हैं, गाय कहते हैं, कोला मतलब काऊ कहते हैं। अभी इसके अंदर मैंने एक चार्ट दिया है, क्यों माता कहा गया। आगे चल के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आगे चल के बोलने वाला हूँ, क्योंकि गाय का पहला दूध, ध्यान से सुनेगा, मैं बाद में बोलूंगा इम्यूनोग्लोबिन की बात करते टाइम, गाय का पहला दूध, उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वो इंसान के खून के अंदर जो पाए जाते हैं उसके करीबन इक्वलेंट है। मतलब ये व्हाइट ब्लड है। तो माँ के पहले दूध के अंदर जो कंटेंट पाए जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा कंटेंट जो है, जैसा मतलब प्रोटीन की बात करें, जैसा हीमोग्लोबिन की बात करें, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए माँ का पहला दूध जो है, माँ का पहला दूध और गाय का पहला दूध, स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल वैल्यू, एवरीथिंग इज अ कार्बन कॉपी। मतलब पूरा का पूरा कार्बन कॉपी है। तो ये माँ का दूध जो है, मतलब गाय का दूध है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वैसा ही है। इसलिए पहले जमाने से लोगों को कहते हैं कि बच्चा है तो उसको गाय का दूध दीजिएगा, और ये जो दूध पिलाते रहते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर बहुत काम किया, और मतलब है ना, ये गाय का पहला दूध जो है माँ का पहला दूध के बराबर इक्वलेंट है। जैसा मैंने कहा, कोलेस्ट्रॉम, मदर कोलेस्ट्रॉम, काउ कोलेस्ट्रॉम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल वैल्यू, एवरीथिंग इज अ कार्बन कॉपी। पूरा का पूरा एक जैसा है, डबल इसलिए बताया कि आपको ध्यान रहे। क्या पुरावा है इसके लिए? आप बोलोगे क्या मतलब है ना, कैसे आप उसको प्रूव करोगे? तो डेफिनेटली इसलिए प्रूव करने के लिए 5000 साल पहले भाव प्रकाश आयुर्वेदा का जो ग्रंथ है पूर्वखंड, उसके अंदर लिखा गया है। तो ये अध्याय हमने यहाँ रखा गया है, हिस्ट्री जो है। लेकिन आप ये बोलेगे 5000 पहले की बात करते हो, अभी क्या है? जो 5000 से पहले जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे आयुर्वेदा ने जो बात कही, आज का मॉडर्न साइंस जो है, जो इंटरनेशनल जर्नल्स है, ये मैंने कुछ जर्नल्स यहाँ दिए हैं, उसने अंदर प्रूव कर चुका है कि गाय के पहले दूध के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, मतलब किस तरह से क्या क्या है, वो क्यों इंसान की जिंदगी में बदल लाते हैं, सब कुछ इसके अंदर है ना दिया गया है। तो ये मतलब है नहीं, जो बात आयुर्वेदा ने कही आज मॉडर्न साइंस है उसको प्रूव कर चुका है। अभी थोड़ी थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे, क्योंकि हमें जो है करीबन 90 स्लाइड्स के ऊपर बात करनी है, अपने पास 1 घंटा है। तो अभी ना उसके बाद है ना, तो ये दोनों को, आयुर्वेदा को मॉडर्न साइंस के द्वारा धन्वंतरी ने ना कैप्सूल इमरी है ना इंट्रोड्यूस